डिप्लोमा किया है। पहले तो मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने पीजी डिप्लोमा किया जर्नलिज्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर सिविल सर्विस की तैयारी करने। तो ये जर्नलिज्म वाला डिप्लोमा किस ईयर में आपका कंप्लीट हुआ? 2006 में सर। 2006 जी सर। तो उसके बाद से बड़ा लंबा समय बीत गया। जी सर, मैं 11 मेंस दे चुका हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए स्केलिंग की वजह से मैं हर बार इंटरव्यू से बाहर हो गया। अच्छा जी, ये मेरा 11वां मेंस था। सब्जेक्ट क्या लेते थे आप? हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री। पहले हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट पूरा था, हिस्ट्री तो अब सर हिंदी ये लिटरेचर। भी दोनों बढ़िया थे आपके जी, सब्जेक्ट जी। भी, ऐसा कोई वो नहीं था। जी सर। तो रिटर्न तक नहीं आ पाते थे? रिटर्न तक आता था सर, इंटरव्यू नहीं सर। जी। चलिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन है आपका? जी, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से। चलिए, मास्क पहन लीजिए आप। ओके मैम। ये महादेवी वर्मा के बारे में ज़रा सा कुछ बताइए। जी, महादेवी वर्मा एक हिंदी साहित्य की बहुत प्रखर कवियत्री थी और छायावाद में कविताएं लिखा करती थी। ये इलाहाबाद के क्रॉसवेट क्या जन्म हुआ था? सर जन्म शायद इलाहाबाद में ही हुआ था, अच्छा। क्योंकि मुझे इनके बारे में ये पता है कि इलाहाबाद में क्रॉसवेट इंटर गर्ल्स कॉलेज है जहाँ की ये प्रिंसिपल हुआ करती थी। तो इनकी जरा 2-3 महत्वपूर्ण कृतियाँ बताइए, कौन कौन सी? कृतियाँ सर पढ़ा है मैंने, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक भी? सॉरी सर, नहीं याद आ रहा है। इनको अवार्ड मिले थे कुछ नेशनल? साहित्य अकादमी का एक अवार्ड मिला था इन्हें। कौन सा? ये नहीं मालूम सर। ज्ञानपीठ मिला था? शायद सर, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, ओके। ये हिंदी साहित्य में जो एक भक्ति काल जी, आया, ये कब से माना जाता है? इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत सर सल्तनत काल जब स्टार्ट होता है हमारा, उसके समय से शुरू होता है भक्ति काल। 2-4 कवि बताइए। जैसे हमारे गुरु कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गए, रैदास हो गए। कबीरदास की शिक्षाओं में कौन सी चीज़ है जिसने आपको प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने आडंबर के ऊपर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, और वो किसको मानते थे? उनके ईश्वर कौन थे? उनके ईश्वर सर निर्गुण ईश्वर थे। अच्छा जी, वो निर्गुण राम को मानते थे। ये फैजाबाद जो जन्म जी राम से नहीं, अलग इस राम थे? का इनका कुछ नाम नहीं था। अच्छा, तो उनकी क्या अवधारणा थी अपने राम के बारे में? उनका सर ये मानना था कि जो राम है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं वो है। तो निर्गुण से समझ में जी। आया, निराकार है। अब उनमें कुछ विशिष्टताएं क्या देखते थे? सर्वव्यापी हैं और भी मिल सकते हैं। जी जी जी, और एक मित्र की तरह हैं, ना कि उपासक और भक्त और उपासक का रिश्ता था उनके बीच। कबीरदास की रचनाओं में जो उनके संग्रह हैं, उनमें किसी का नाम बता सकते हैं? जी, किसका? कबीरदास ने जो लिखा, जी जी बाद में प्रकाशित हुए, जी उनके क्या शीर्षक हैं? उनके संग्रह रचनाओं जी जी किन जी। नामों से लिखा? सबद है, रमैनी है, साखी है। अच्छा,
और ये अंतिम समय इनका कहाँ बीता था? मगहर में सर बीता था। तो इनकी मृत्यु पर भी कुछ बात में विवाद हुआ था क्या? जी सर। किस बात को? वो हिंदू थे या मुसलमान थे, इस पे ज़्यादा विवाद हुआ था। और कहा जाता है कि बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो दोनों संप्रदाय के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार अपने अपने तरीके से किया। अच्छा, तो मगहर कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। एक ये जो सिविलियंस का नागरिकों का जी। सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो भारत सरकार देती है उसको क्या बोलते हैं? पद्म विभूषण सर। सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत रत्न। जी सर। ये 2020 में मिला कि नहीं अभी? 2020 में अभी नहीं मिला है सर। 19 में मिला था? जी। किसको? भारत रत्न मिला था सर, याद नहीं आ रहा है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, 3 लोग। भूपेन हजारिका को मिला था। दो साथ में 2 लोग और थे उनके। प्रणब मुखर्जी, जी जी, प्रणब मुखर्जी। एक्चुअली सर घबराहट हो रही नहीं घबराइए थी। मत, और कंफर्टेबल हो जाइए आप। आराम से बैठो। हैं? और रहने वाले कहाँ के हैं आप? थोड़ा सा और आपको। यहीं सर, लखनऊ। जी सर। अच्छा, लखनऊ में आपका कोई जान पहचान का आया इष्ट मित्र रिश्तेदार कहीं का? हाँ? जी। कहेगा कि भाई जरा यहाँ हमको ऐसी चीज़ें घुमाइए जो वर्ल्ड क्लास की, विश्व स्तरीय। तो सर यहाँ का भूल भुलैया तो सबसे आप पहले। उनको कहाँ ले जाएंगे? भूल भुलैया यहाँ के। हैं? भूल भुलैया, अच्छा। बड़ा इमामबाड़ा। ये तो सब पुराना हो गया। जी। नए में कोई विश्व स्तरीय मॉन्यूमेंट लखनऊ समझ में आया? अम्बेडकर पार्क सर, गोमती नगर। ये विश्व स्तरीय नहीं हुआ। अच्छा, चलिए। ये एक योजना इन्होंने पिछली सरकार ने चलाई थी, रिवर फ्रंट। जी सर। सुना है? जी सुना है। इसमें रिवर फ्रंट को कहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली थी और क्या क्या इसमें रखा, प्रोविजन किया था, क्या बनाना था? गोमती नदी के सर जीर्णोद्धार से संबंधित था ये। अच्छा। प्रेरणा कहाँ से ली थी? हम अपने रिवर फ्रंट बनाए, अच्छा। कैसे विचार आया था? जी सर, लेकिन मुझे नहीं यार। अच्छा, नहीं है। तो खाली एक तो सफाई किया जी। और एक स्टेडियम यहाँ बना है। जी, अकाना स्टेडियम। हैं? जी। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी अकाना स्टेडियम। ये विश्व स्तरीय नहीं है? जी है सर। सॉरी, मुझे याद नहीं आया बस सर। अच्छा, वो पार्क जो बना उनका जनेश्वर मिश्रा पार्क। उसको भी कहते हैं विश्व स्तरीय पार्क नहीं है? जी जी सर। हैं? चलिए। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर क्या मेरा। पढ़ाई लिखाई किया, कहाँ कहाँ रहे, कहाँ विद्यालयों में अध्ययन किया? जी सर बस बर्थ प्लेस मैंने जैसा कि बताया कि आजमगढ़ में मेरा हुआ था, लेकिन बचपन में मैं इलाहाबाद आ गया। तो इलाहाबाद में ही हाई स्कूल GIC इंटर कॉलेज से मैंने किया। उसके बाद ग्रेजुएशन जो है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से किया। उसके बाद PG डिप्लोमा जर्नलिज्म में किया, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया मैंने। उसके बाद मैं सर 2 साल तक DD न्यूज़ में काम किया, दूरदर्शन में। उसके बाद फिर मैं सर दिल्ली चला गया सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो आपने पत्रकारिता में अपना करियर बनाने का कभी नहीं सोचा? जब आपने मैंने प्रयास किया सर, लेकिन मैं असफल रहा। अच्छा। हाँ, मैं 2 साल तक उसमें लगा रहा, मैंने तो कोशिश सिविल की। सेवा का विचार कब से आया? 2012 से? जी सर। अच्छा। तो सिविल सेवा में आपका विषय हिंदी साहित्य है, अभी आपने जी, जी। बताया। आपका प्रिय कवि कौन है? यदि आपसे पूछे भाई हिंदी साहित्य में आपके प्रिय कवि कौन है तो किनको बताएंगे? मुझे सर सबसे अच्छे नागार्जुन लगते हैं। क्या बात है, बाबा नागार्जुन। जी। तो बाबा नागार्जुन ने भारतीय शिक्षा पद्धति पर बहुत बढ़िया लिखा है। ओके वो सर। पंक्तियां याद हैं आपको? नहीं सर, मुझे याद नहीं है इस समय।
अच्छा, बाबा नागार्जुन की कोई कविता याद है? अकाल के बाद हाँ, क्या? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी वहाँ पे गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो बाबा नागार्जुन के विषय में कुछ बताइए। उनका मूल नाम क्या था, कहाँ उनकी पैदाइश हुई? वो साम्यवादी प्रकृति के थे। जी जी हिंदी साहित्य में एक प्रगतिशील आंदोलन हुआ। जी। मुंशी प्रेमचंद से लेकर के बाबा नागार्जुन तक उसकी क्या स्थिति रही? कुछ आपने तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा ही होगा। जी जी पढ़ा है, लेकिन सर इतना डिटेल में मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छा, इसमें। अच्छा। तो इधर आज का समाचार पत्र पढ़ा? जी यस सर पढ़ा है। क्या मुख्य समाचार है? धर्मांतरण के मुख्य सर अलावा ये तो हो गया, बाकी क्या समाचार? सर जैसे हमारे आसाम में और बिहार में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, मुंबई में कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। हाँ, ठीक बात। तो आज का दिन जो है, आज विश्व इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, याद है आज आपको क्या हुआ था? नो सर याद नहीं आ रहा। 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ? हिरोशिमा। हाँ, जी बिल्कुल सही समझ गए। जी जी। ठीक, मैं अनुराग जी, इतिहास आपका विषय रहा है जी मेंस में, जी। तो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता मैम पर्टिकुलर किसी ब्रॉड एरिया से संबंधित है वो, और संस्कृति एक व्यक्ति विशेष से भी संबंधित हो सकती है, और सभ्यता जो है पूरे समाज या फिर या कहिए कि पूरे देश या किसी भी कंट्री से भी रिलेटेड हो सकती है, और संस्कृति जो उसका क्षेत्र छोटा है। वैदिक सभ्यता है या संस्कृति? वैदिक संस्कृति है सर, सभ्यता हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी 5 मुख्य विशेषताएं बताइए। नगर नियोजन उसका बहुत अच्छा था, और दुर्ग बहुत अच्छे बने हुए थे, बंदरगाह बहुत अच्छे थे, और विदेशों से व्यापार बहुत अच्छा होता था। एक और बचा, 4 हुए। ओके सर 4 हुए। और एक वहाँ के लोग आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे। उनकी आर्थिक संपन्नता का क्या कारण था? व्यापार और वाणिज्य था। व्यापार और वाणिज्य। जी। आर्थिक क्षेत्र कैसा था? आर्थिक क्षेत्र अच्छा था मैम। अच्छा, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 1-2 साइट से नाम बता सकते हैं? जी, एक तो कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, और रोपड़ है, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले। वैदिक काल में आए 16 संस्कारों की व्यवस्था थी। जी। वो कौन कौन से थे? 16 मुझे याद नहीं है मैम। 4 आश्रम याद है? जी। कौन कौन से हैं? उपनयन, आश्रम। अच्छा आश्रम, सॉरी मैं संस्कार समझ रहा। आश्रम अभी आप किस आश्रम में हैं? मैं इस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला हूँ। अभी ब्रह्मचर्य में हैं? जी अभी पहला तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हो गया। मैं एक्चुअली मंगनी हो गई मेरी, मैं इसलिए। गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं, जी। वो तो ही हो गए। तीसरा कौन सा था? बनप्रस्थ, लास्ट में लास्ट संन्यास। अच्छा, ये बताइए बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करें तो 5 कौन कौन से बिंदु हैं जो आप बताएंगे इम्पोर्टेंट है? एक तो अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा सॉरी मैम। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने क्या क्या प्रायोरिटीज रखी है अपनी जो भरा है इसमें? मैम जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ जिला सूचना अधिकारी पद पे हुआ है। अच्छा। एग्जीक्यूटिव में क्वालिफाई नहीं कर पाया। हाँ, तो आप जिला सूचना अधिकारी के लिए हैं। जी। जिला सूचना अधिकारी
अधिकारी के पास की नियुक्ति हो जाती, क्या क्या कार्य दायित्व होंगे आपके? एक तो होगा मैम मीडिया से उनका कनेक्शन रहेगा हमेशा। दूसरा, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं या कोई भी उनकी सूचना जो है वो उन्हीं के माध्यम से प्रकाशित होंगी। राइट टू इंफॉर्मेशन जी। किस विभाग के द्वारा डील किया जाएगा? सूचना और जनसंपर्क विभाग। अच्छा, अभी कुछ योजनाएं, अभी इस समय कोविड का माहौल चल रहा है, जी जी। तो ये बताइए कोविड को लेकर के अगर जो है आपकी नियुक्ति होती है, आप उसमें होते, सूचना विभाग के हिसाब से आपको डील करना है कोविड को, जी। तो किन किन पॉइंट्स पे आप फोकस करते हैं? सबसे पहले तो मैम मैं जो सरकार ने जागरूकता अभियान चलाए हैं उनके बारे में ये सूचनाएं प्रेषित करने का काम करूंगा, ताकि जनता के बीच संदेश सही जाए, क्योंकि सूचनाओं के अभाव में बहुत सी हड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जैसे उनको अवेयरनेस बताना कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर यूज़ करना ज़रूरी है, बाहर से जाने के बाद घर पे स्नान इनका करना। माध्यम क्या होगा, कैसे बताएंगे आप? इनका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया तीनों के थ्रू बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अपनी 3 गुणों के बारे में बताइए। मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ, उनकी हॉबी भी। मेरी हॉबी भी है, मैं गाना गा लेता हूँ और मैं कुकिंग अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपकी बहुत hobbies- बढ़िया भाई। तो गृहस्थ आश्रम आपके लिए कोई विश्व स्तरीय पेंटर का नाम बताइए। इंडिया में मैं हाँ, किसी भी उसमें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी उसमें होती है। शिव सुंदर नाटियाल, अच्छा, और एक अभी नए उभरते हुए कलाकार हैं, नाम नहीं आ रहा, मैम सॉरी। चलो चलिए उभर रहे हैं। ओके भाई अनुराग जी, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। ओके सर। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पहले आप पूछिए, तब फिर हम बताएं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किस किस बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करना है। पहली चीज़, आप घबराइए बिल्कुल, जी सर। बी कंफर्टेबल। आप थोड़ा टाइम लिए नॉर्मल होने में, यहाँ है ना, मतलब पहले काफ़ी परेशानी और वो महसूस कर रहे थे, ऐसा मत कीजिए। जी सर। देखिए, हो सकता है कि हम लोग जो सवाल पूछें आप उनमें अधिकांश के जवाब न दे पाएँ। ये स्थिति वाइस वर्सा होती है। अगर आप बहुत सारे सवाल ऐसे जानते हैं जिनके जवाब हम लोग शायद नहीं दे पाएँ, तो वो कमोबेश बहुत अंतर नहीं आता। बी कॉन्फिडेंट। दूसरा ये कि ज़्यादातर आपने जवाब पर्याप्त रूप से संतुष्ट नहीं कर सके जवाब में, या तो 2-3 बताए फिर छोड़ दिए, आगे नहीं मालूम, है ना। जी तो सब्जेक्ट वाला भी नॉलेज आपको अपना बढ़ाना है, जी। और साथ साथ ये सामयिक घटनाओं का और इनका। अब क्योंकि आपने सूचना अधिकारी को जी। पहली प्राथमिकता दी है ना। जी तो ये सूचना अधिकारी के लिए ही हुए नहीं। अच्छा, खाली उसी के लिए? जी जी। तो आपको मतलब इसके बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, खाली अवेयरनेस और वो सब नहीं, आपको पूरा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जितने भी सूचना का अधिकार जो है वो केवल जन सूचना विभाग से संबंधित नहीं है। जी सर। सारे सरकारी और इसका तो बाकायदा आयुक्तालय बना हुआ है, एक्ट सूचना आयुक्त जी। मैंने ये बाध्यकारी है हर विभाग में। जी समय सीमा निर्धारित है, महीना भर के अंदर नहीं देंगे तो फर्स्ट वीक में जाएंगे, सेकेंड में जाएंगे, है ना। जी। इस तरह से व्यवस्था है। तो आप इंटरव्यू की डेट क्या है आपकी? 18 अगस्त को। तो अभी जो समय बचा है ना, इसमें एक बार सब रिवाइज कर लीजिए। ओके सर। और ये सब्जेक्ट विशेषकर जो आपने हिंदी लिया है, हिंदी बताइए, महादेव वर्मा ने की एक भी रचना नहीं जानता है। और यामा पर ज्ञान जी जी यामा है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, कैसे दिया जाता है, कैसे कौन कमेटी है जो सेलेक्ट करती है, और ये तो जाने दीजिए भारत रत्न के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, जी जी है ना। तो इस तरह से थोड़ा बढ़िया एक अपना कार्यक्रम बना के ना, ओके सर।
तैयारी करिए तो फिर उम्मीद है कि इस बार आप जो है निश्चित रूप से जिला निश्चित रूप से जाएंगे तो फिर विराट जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? वहाँ से आपने पढ़ाई की है? जी जी, तो यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? शिक्षा ही होगा। नहीं, जैसे आपने देखा होगा जो लोगो है यूनिवर्सिटी का, उसमें बरगद का जी, बरगद का पेड़ बना हुआ पेड़ है। बना, उसके नीचे कुछ लिखा होता है, उसका क्या अभिप्राय है, क्या लिखा है? अच्छा, वहाँ से आपने पढ़ाई की है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है ओके। ना? चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा जाके। ठीक ठीक। हाँ, तोतरौनी, तोता, गोरस, हाँ, कुछ लिखा है। एक जी। वृक्ष शाखा है। बरगद का पेड़। जी और आपका ज़्यादा समय इलाहाबाद बीता है, इलाहाबाद के बारे में और भी वहाँ क्लियर इंस्क्रिप्शन है जी। में समुद्रगुप्त के समय का है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। इतिहास क्योंकि आपका विषय है ना, तो कौशाम्बी में काफ़ी कुछ मिला है, वो देख लीजिए। जी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ये तो एंशेंट के लिए ना, हाँ। जी जी। तो उधर भी बेला नदी पे खनन का काम हुआ था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था, जी, सुना है? जयपुर के आगे बेला पढ़ा तो था सर, है, पढ़ा था। पढ़े थे ना? जी उसमें अर्ली स्टोन एज के और उसके कुछ साक्ष्य मिले